लास्ट जो हम क्वेश्चन कर रहे थे एक्सरसाइज 2.2 का 15th क्वेश्चन का 5th पार्ट, टेंजेंट इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर और कोटेंजेंट इनवर्स। एक मेथड तो मैंने बताया था, इसको टेंजेंट इनवर्स रेसिप्रोकल लिख दो और टेंजेंट टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला लगा दो और सोल्व कर लो। दूसरा मेथड इसका क्या बनता है, हम ऐसा भी कर सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो ये क्या बनेगा, टेंजेंट इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस cot इनवर्स 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाय 2 टेंजेंट थीटा पाई बाई 3। ये बन गया बेटा 2 टेंजेंट बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सॉल्व करके देखिए टेंजेंट 2 थीटा का, ठीक है। तो टेंजेंट इनवर्स टेंजेंट 2 थीटा, यहाँ पर कॉट इनवर्स, ये इसका रेसिप्रोकल है तो 1 बाई टेंजेंट 2 थीटा कॉट 2 थीटा ही बन जाएगा पाई बाई 3। हमारे पास आ जाएगा 2 थीटा प्लस 2 थीटा पाई बाई 3। 4 इंटू थीटा, थीटा कितना है 4 टेंजेंट इनवर्स x इज पाई बाई 3। 4 टेंजेंट इनवर्स x इज पाई बाई 3, ठीक है। अब टेंजेंट इनवर्स कॉट इनवर्स एस, हमने इनको कंबाइन कर लिया और इसको कॉट इनवर्स कॉट 2 थीटा ही बन गया था क्योंकि 1 बाई टेंजेंट 2 थीटा था। अब ये आ गया 2 थीटा प्लस 2 थीटा 4, थीटा हमारा क्या था टेंजेंट इनवर्स एक्स। 4 टेंजेंट इनवर्स एक्स किसके बराबर है, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स इज पाई बाई 12 एंड एक्स इज टेंजेंट ऑफ बाई 12। अब टेंजेंट पाई बाई 12 की वैल्यू कहाँ से आएगी, मुझे तो x बताना है। टेंजेंट पाई बाई 12 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये लिख सकते हैं 4 3 जा 12 एलसीएम 4 पाई माइनस 3 पाई, पाई पाई बाई 12 बनेगा। इसको टेंजेंट ऑफ पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4, फॉर्मूला लग जाएगा टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी। अब टेंजेंट ए कितना है पाई बाई 3 रूट 3, तो आपका फाइनली एक्स क्या आने वाला है रूट 3 माइनस 1 1 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई 1। इसको रूट 3 से रैशनलाइज कर लो, रूट 3 प्लस 1 से रैशनलाइज, रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस 1 से, अगर रूट 3 माइनस 1 से करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 3 माइनस 1 नीचे तो आ जाएगा 2, रैशनलाइज कर लो रूट 3 माइनस 1 रूट 3 माइनस, ऊपर ए माइनस बी का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस बी का स्क्वायर बी माइनस 2 रूट 3। आंसर इज 4 माइनस 2 रूट 3 बाई 2। ये शॉर्टकट मेथड है तो आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 2 रूट 3 बाई 2 इज 4 2 माइनस रूट 3, 2 कॉमन ले लो, दिस इज द आंसर। अब जो आपने क्वेश्चन बोले हैं वो देखो, नेक्स्ट एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 6, 2.1 से पहले वाला एग्जाम्पल 6 करना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल 6 के 4 पार्ट्स है, चारों ही करने हैं। ठीक है बेटा, पार्ट देखिए, साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2, ये हमें दिया हुआ है साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1 बाई 2। तो नाउ दिस इज इक्वल टू, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, जो अंदर वाली टर्म होती है ना इसे कुछ एंगल मान लो, लेट साइन इनवर्स माइनस हाफ इज थीटा, दिस इंप्लाइज
एक तो साइन इनवर्स माइनस ऑफ थीटा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, साइन इनवर्स का जो रेंज होता है वो किसके बीच में आ जाएगा? पहले हम कोमा डाल के ये भी लिख देंगे, थीटा 1 थी, थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ये आपने पढ़ा हुआ है। साइन इनवर्स माइनस आपको थीटा लिया, तो थीटा बिलोंग करता है माइनस 90 से 90 के बीच में। अब सॉल्व करें तो साइन थीटा इज माइनस हाफ, साइन थीटा माइनस हाफ है। बट एक बात है, हमने नेगेटिव वैल्यू ले ली, सिर्फ पॉजिटिव तो ली नहीं, थीटा तो दोनों होता है। बिकॉज साइन थीटा इज नेगेटिव, तो साइन ऑफ माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा आता है, पॉजिटिव में तो आएगा ही नहीं। तो थीटा को किससे बिलोंग होना पड़ेगा? माइनस पाई बाई 2 और 0 से। ये डोमेन रेंज डिस्कस करके होगा जो इनवर्स फंक्शन होता है। देखो हम कहते हैं साइन की रेंज -1 और 1 के बीच में होती है, एक्स कोई भी रियल ले लो। अब उल्टा होता है, इनवर्स में डोमेन तो होती है -1 और 1 के बीच, लेकिन रेंज आपकी क्या हो जाएगी? माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच। तो मैंने देखा कि साइन थीटा का आंसर नेगेटिव आ रहा है, वो तो तभी आएगा जब थीटा नेगेटिव हो। तो थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 टू 0 होगी। अब सॉल्व करें ताकि आपको रेंज बताओ। साइन थीटा इज माइनस हाफ, इसको लिख सकते हैं माइनस साइन पाई बाई 6, माइनस साइन पाई बाई 6 को साइन ऑफ माइनस पाई बाई 6, तो थीटा कितना आ गया? माइनस पाई बाई 6। क्या आपका ये माइनस पाई बाई 6 माइनस 90 और 0 के बीच में है? यस, ये 0 से माइनस 90 है और वो माइनस 30 है, तो ये बीच में आ गया आपकी रेंज के। अब आप वैल्यू डाल दो, साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस पूरा साइन इनवर्स माइनस ऑफ थीटा के बराबर है, और थीटा कितना आया? माइनस का पाई बाई 6। दिस विल बिकम साइन ऑफ पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, 60 और 90, दिस विल बिकम साइन 90, 60 और 30। आंसर इज 1। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखेंगे। सपोज फोर्थ पार्ट है, साइन इनवर्स कॉस ऑफ साइन इनवर्स माइनस रूट 3 बाई 2, सो साइन इनवर्स कॉस ऑफ साइन इनवर्स माइनस, सबसे अंदर वाली चीज को एंगल मान लो, होता जाए। लेट साइन इनवर्स माइनस रूट 3 बाई 2 इज इक्वल टू थीटा। हमने साइन इनवर्स माइनस रूट 3 बाई 2 को थीटा ले लिया। अगर आपने इसको थीटा माना, एक बात हो गई, पहले तो साइन की रेंज थीटा होना चाहिए माइनस 90 और 90 के बीच। आगे तो हम बाद में प्रोसीड करेंगे। अब दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इज माइनस रूट 3 बाई 2। अगर साइन की वैल्यू क्या पता यहाँ पॉजिटिव होता, नेगेटिव की भी आ रही है, तो अब हम थीटा लिख देंगे, थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू 0। थीटा इसको बिलोंग करेगा। अब साइन थीटा अगर माइनस रूट 3 बाई 2 है, तो वैल्यू क्या बनेगी? साइन थीटा माइनस रूट 3 बाई 2, माइनस बाहर रख देंगे। साइन की वैल्यू रूट 3 बाई 2 कब आती है? साइन 60, इसका मतलब साइन ऑफ माइनस पाई बाई 3, थीटा इज माइनस पाई बाई 3। क्या माइनस पाई बाई 3 माइनस 90 और 0 के बीच में है? माइनस 60, यस, थीटा बिलोंग करता है। तो देयरफॉर अब आंसर आता जाएगा, साइन इनवर्स कॉस ऑफ, ये साइन इनवर्स माइनस रूट 3 बाई 2 पूरा ही थीटा बन गया, जिसकी वैल्यू कितनी निकाली है? माइनस पाई बाई। साइन इनवर्स कॉस ऑफ माइनस 60, कॉस माइनस थीटी प्लस कॉस थीटा होता है, तो कॉस ऑफ 60, कॉस 60 की वैल्यू 1 बाई 2। अब साइन इनवर्स हाफ, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? 30, तो पाई बाई 6 इज द आंसर।
तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 6 के 2 पार्ट्स थे। नेक्स्ट देखिए, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 12। टेंजेंट इनवर्स एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 12। टेंजेंट इनवर्स x by y minus टेंजेंट इनवर्स x minus y by x plus y is equal to 45। एक्स वाई पॉजिटिव, ये प्रूव करना है कि टेंजेंट इनवर्स एक्स वाई वाई माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई इसके बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। टेंजेंट इनवर्स अगर 1 माइनस ऐसा कुछ होता है ए माइनस बी 1 प्लस एक्स वाई, तब तो हम टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स वाई का फॉर्मूला अप्लाई कर देते। अब टेंजेंट इनवर्स ए माइनस टेंजेंट इनवर्स बी इज टेंजेंट इनवर्स a minus b by tangent inverse देखो बेटा नेक्स्ट टेंजेंट इनवर्स a माइनस बी बाय 1 प्लस ए बी होता है। तो x बाय वाई मल्टीप्लाई x माइनस वाई बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 45 है। ये तो प्रूव करना है। 1 इक्वल टू, इसको छोड़ दो, लेफ्ट हैंड साइड को लेते चलो। टेंजेंट इनवर्स एलसीएम y मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई, x इंटू एक्स प्लस वाई इज एक्स स्क्र प्लस एक्स वाई माइनस वाई इंटू एक्स माइनस एक्स वाई एंड माइनस माइनस प्लस वाई इंटू वाई प्लस वाई स्क्र डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म क्या बनेगी y इंटू एक्स प्लस वाई एलसीएम 1 मल्टीप्लाई वाई इंटू एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र माइनस एक्स वाई। सॉल्व हो गया, आपको दिख गया, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कट गया, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल। टेंजेंट इनवर्स एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र सेम डिनोमिनेटर कैंसिल बाय वाई स्क्र प्लस एक्स स्क्र, ये भी अंदर कैंसिल हो जाएंगे। तो वी गॉट टेंजेंट इनवर्स 1 विच इज़ इक्वल टू 4। ऐसे करना है आपका क्वेश्चन नंबर 12। बस a माइनस बी बाई 1 प्लस ए बी का फॉर्मूला लगाते जाओ, अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट है 4.1 एग्जाम्पल 14। एग्जाम्पल 14 में है यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम। बेटा यहाँ लिख दिया यूजिंग को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम evaluate वन x y z y z z x
एक्स वाई। ये डिटर्मिनेंट सॉल्व आउट करके दिखाना है। अब अगर थर्ड फैक्टर के कोफैक्टर लेने हो तो फॉर्मूला इसने बस लिख दिया, हम कोफैक्टर वर्ड सुन के परेशान हो गए। मीन्स थर्ड कॉलम को लेकर एक्सपेंड करना है। क्या करोगे, वाई जेड थर्ड फैक्टर की टर्म वाई जेड इंटू जेड माइनस वाई, ये वही चीज़ है लेकिन हम ट्रायंगल के फॉर्मूले लिखते हैं। अगर थर्ड को यूज़ करें तो थर्ड की टर्म्स का नाम क्या है, थर्ड कॉलम का फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A13 के साथ इसी का कोफैक्टर, सेकंड रो थर्ड कॉलम 23 के साथ 23 कोफैक्टर और 33 के साथ 33 का कोफैक्टर। अब कोफैक्टर्स निकाल लीजिए। A13 कोफैक्टर कैसे आएगा, हम पढ़ते हैं ना -1 की पावर, ये जो दो टर्म्स होती हैं इनका सम इनटू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दो तो 1y 1 y और z रह गए। -1 की पावर इवन प्लस हो गया, z माइनस वाई टर्म आ गई। A23 -1 की पावर 2 + 3, सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दो 1x 1z, z माइनस x, लेकिन बाहर माइनस भी है, -1 की पावर 5, तो दिस विल बिकम x माइनस है। A33 -1 की पावर 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दूँ 1x 1y, y माइनस एक्स और बाहर है पॉजिटिव। सारी टर्म्स निकाल ली तो ट्रायंगल क्या आएगा, A13 कौन है, एलिमेंट वाई जेड मल्टीप्लाई जेड माइनस वाई, सेकेंड 23 इज जेड एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस जेड, थर्ड इज एक्स वाई मल्टीप्लाई वाई माइनस एक्स। अब इस टर्म को सिंपली सॉल्व करते जाना है फैक्टर से, वाई जेड स्क्वायर सॉल्व करते जाओ, माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस जेड स्क्वायर एक्स प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। अब इनके पेयरिंग बना लो, एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ कॉमन निकल सकता है, जेड एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर कॉमन जेड माइनस वाई, फिर एक्स स्क्वायर और का कॉमन बनेगा प्लस एक्स कॉमन बनेगा कहाँ पर, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस वाई जेड ले लूँ तो क्या बनता है, जेड माइनस वाई। अब ध्यान से देखो, z माइनस वाई सारे में से कॉमन ले सकते हो, इसमें से इसको y माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड लिखोगे, जब z माइनस वाई कॉमन लोगे तो माइनस अंदर ही रह जाएगा, इसका माइनस यहाँ लगा के जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, z माइनस वाई। तो सभी टर्म्स में से z माइनस वाई कॉमन ले लीजिए, देखो सभी टर्म्स में से एक्स जेड माइनस वाई कॉमन, तो टर्म क्या रह जाएगी, एक्स स्क्वायर, जेड माइनस वाई गया तो माइनस एक्स हो गया, माइनस तो हमने पहले ही बार रख लिया, जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज जेड माइनस वाई इंटू जेड प्लस वाई, तो जेड प्लस वाई इनसाइड, जेड माइनस बाहर गया प्लस वाई जेड। अब इसे सॉल्व करते हैं, जेड माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड। अगेन फैक्टर्स बनाइए, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स वाई ले लो, एक्स कॉमन आ जाएगा एक्स माइनस वाई, और माइनस जेड कॉमन ले लूँ तो एक्स, और यहाँ भी माइनस जेड कॉमन चला गया तो माइनस वाई हो जाएगा प्लस वाई जेड, तो z माइनस वाई अगेन एक्स माइनस वाई कॉमन, एक्स माइनस जेड बाकी रहेगा, तो ये आपकी टर्म आ गई। अब आप इसको सही करके लिख लें जाए, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, जो इसका माइनस निकलेगा वो यहाँ यूज़ कर लो, जेड माइनस एक्स।
इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था। और कोई एग्जांपल क्वेश्चन कुछ पूछना है तो बता दो बेटा। नो मैम, और तो भी कर लेंगे मैम आगे। ठीक है, कोई डाउट्स हो तो इवनिंग में ग्रुप में मैसेज छोड़ देना।